राजकुमार पटेल है, वो यहाँ पे राजकुमार पटेल जी का एक एग्ज़ाम्पल लें यहाँ पे साथी बहुत ही तेज़ी से आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी एमराल्ड बने हुए साथियों उनको भी पीछे छोड़ के वो यहाँ पे डायमंड बनने वाले हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है साथियों हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपना प्लान स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनका एक छोटा टेस्टिमोनियल भी लेंगे, वो भी टेक्निकल सेशन के बाद। तो हम क्या करते हैं साथियों पीएलसी एक्सेस का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे डिस्क्लेमर इसमें लिखा हुआ है इंटरनल वर्किंग मटेरियल इज इंटेंडेड सोनली फॉर द इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस यानी कि ये जो थोड़ा सा मटेरियल दिया हुआ है वो काय के लिए सिर्फ जानकारी और शिक्षा के लिए दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या-क्या मिल सकता है। आपको मिलेगा पैसिव इनकम का थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा, मिल्टिंग फैक्टर थोड़ा सा मिल जाएगा, एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन मिल जाएगा साथियों और यहाँ पे पीएलसी एक्स का टेबल भी मिल जाएगा और पीएलसी यू का भी टेबल मिल जाएगा। साथियों अगर किसी चीज में चेंजेस आते हैं और अब एक बात आप ये भी जान लें कि अगर किसी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, अगर किसी चीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसका मतलब वो चीज़ पुरानी हो चुकी है या फिर उसमें कुछ ऐसी कमियाँ हो चुकी हैं जो कि समय के साथ वो नहीं चल पा रही है। तो साथियों सबसे बड़ी जो कमी रहती है पूरे भविष्य को, पूरी दुनिया को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है साथियों वो एक नेचुरल चीज़ को छोड़कर एक फिजिकल में आती है साथियों, वो आती है पैसा। अगर पैसे में कुछ कमी आ गई साथियों तब उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या फिर उसमें ऐसा कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि हमें लेन-देन में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। यानी कि जिसमें 1 मिनट का टाइम लगना है, अगर उसमें 5-6 घंटे लग रहे हैं, तब उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब सपोज़ करो कि हमें अपने गाँव से दूसरे गाँव जाना है और अगर हम बैलगाड़ी या पैदल या साइकिल से जाएँगे, तो वहीं पे हमें 1 से डेढ़ घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे भी लग सकते हैं। अगर हम इसी के थ्रू अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, यानी अगर मोटरसाइकिल या कार ले लें, तो साथियों हमें इससे बहुत बड़ा समय का जो बेनिफिट होता है, वो मिलेगा। ठीक वैसे ही साथियों यहाँ पे फ्यूचर ऑफ मनी पे सारी दुनिया चल रही है साथियों। तो यही वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला रही है और इसी के पीछे सभी लोग चल रहे हैं। इसी के लिए सभी लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले होता था वाटर डील यानी सामान के बदले सामान। इस समय में साथियों क्या होता था ज़्यादा हमारे पास लेन-देन का प्रोसेस करने के लिए कुछ और नहीं होता था। हमें सामान के बदले सामान ही लेना पड़ता था यानी कि हमें अगर कुछ सामान खाने के लिए भी खरीदना है तो कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ देनी पड़ेंगी ताकि वो वैल्यूएबल हो, यूज़ेबल हो। इसके लिए हमें ना तो कोई मुद्रा होती थी, ना ही कोई बैंक नोट होता था, ना ही कोई चेक होती थी। लेकिन साथ ही जैसे-जैसे समय बदलता है, वाटर डील में बहुत सी परेशानियाँ आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, कितनी परेशानियाँ आती हैं। इसमें परेशानी आती थी सामान को इधर से उधर ले जाना और सपोज़ करो मेरे पास चावल हैं और मुझे गेहूँ चाहिए। अब मुझे जिससे गेहूँ चाहिए अगर उसको चावल नहीं चाहिए तो सबसे पहले मैं उस वाले एक व्यक्ति के पास जाऊँगा जिसको चावल चाहिए। फिर उससे मैं कुछ और लूँगा तब जाके गेहूँ अपने खरीदूँगा। तो ये इन सब चीज़ों में साथियों जहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लगना है वहाँ पे लग जाता था पूरा 1-1 दिन गुज़र जाता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे कुछ साथियों लेकिन जहाँ पे वहाँ पे हाँ, जैसे-जैसे समय बदलता है और समय बदलने के साथ-साथ यहाँ पे कॉइन्स जनरेट हो जाते हैं। कॉइन्स जनरेट होने के बाद भी साथियों काफ़ी हद तक यहाँ पे लेन-देन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन इसको और एडवांस करने के लिए सरकार ने बैंक नोट यहाँ पे जारी कर दिए। लेकिन साथियों बैंक नोट जारी करने के साथ-साथ यहाँ पे कोई बैंक नोट पे सबसे पहले बिलीव नहीं करता था, जैसे आज क्रिप्टो करेंसी पे नहीं करता है। तो जब सरकार ने यकीन दिलाने के लिए ये जनता को बताया कि अगर जितने भी हम बैंक नोट यहाँ पे छाप रहे हैं, उतने ही रुपए का हम यहाँ पे सोना खरीद कर अपने स्टोर में रख रहे हैं। तब जाके धीरे-धीरे करके जनता को यकीन हुआ। अब जनता ये पूछती भी नहीं है कि जितने बैंक नोट छापे हैं, उतने का सोना आपने खरीदा हुआ है या नहीं। क्योंकि साथियों एक बिलीव सिस्टम बन गया। इसकी एक वैल्यू हो गई। उसके बाद साथियों थोड़ा चेक आ गया, चेक के बाद प्लास्टिक कार्ड, बहुत अच्छा प्लास्टिक कार्ड अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, अभी भी बहुत अच्छे लोग सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत अच्छा चल रहा है, इसके बाद मोबाइल पेमेंट्स हैं। मोबाइल पेमेंट से तो साथियों आज जो पिछड़े वर्ग के गाँव भी हैं साथियों जहाँ पे अच्छे से लाइट भी नहीं आती है, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस भी नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे व्हीकल सर्विस भी अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी मोबाइल पेमेंट का यूज़ लोग बाग करने लगे हैं। लेकिन साथियों इसके बाद अभी इसमें भी यहाँ पे थोड़े से डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे फ़ॉल्ट और यहाँ पे थोड़ी-सी कमियाँ यहाँ पे नज़र आने लगी हैं या फिर कमियाँ नहीं बोल सकते हैं, इसी को हम एडवांस वर्ज़न में बोलेंगे, वो बोलेंगे डिजिटल करेंसी यानी कि साथियों क्रिप्टो करेंसी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है साथियों और इसमें ऐसी क्या कमियाँ हमारी अभी जो करंट पेमेंट की सिस्टम चल रही है उसमें क्या कमियाँ हैं? इसी में सुधार करने के लिए यहाँ पर डिजिटल करेंसी का चलन हुआ साथियों। तो डिजिटल करेंसी समझेंगे और समझने के बाद उसको ग्रैब करेंगे और ग्रैब करते ही साथियों समय के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो हमारा पीएलसी का प्रोजेक्ट है साथियों इसमें कि 15 लाख यहाँ पे यूज़र हो चुके हैं जो कि 2016 में स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट हुआ था और इसके जो ओनर है मिस्टर एलेक्स रेनहार्ड जो कि बहुत बड़े एक यहाँ पे
एक ऐसे आदमी बन चुके हैं जो कि फोर्स मैगजीन में आप इनको दूसरे नंबर पर सर्च कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर मैगजीन पे इनको 8वें नंबर पर सर्च कर सकते हैं। टॉप 10 अगर प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड आप डालेंगे तब भी आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं एक और बात बताऊं आपको, यहाँ पे गूगल ने भी यहाँ पे डाल दिया है कि, और गूगल के साथ साथ यहाँ पे 2022 में सबसे ज्यादा सर्च करे जाने वाले इंसान बन चुके हैं साथियों मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट एज क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लुएंसर ब्लॉकचेन एक्सपर्ट यहाँ पे। और सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी है साथियों, सबसे ज्यादा किस देश में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी यूज करी जाती है, यानी कि किस देश के लोग हैं ये सबसे ज्यादा यूजर हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो साथियों इंडिया के हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोग, मतलब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक साइड तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, और अगर दूसरी साइड अगर इसका एक क्या बोलते हैं, निरीक्षण बोलते हैं, शायद इसको निरीक्षण नहीं बोलते हैं, जनगणना बोल रहे हैं, कुछ भी हो, जो भी है साथियों, लेकिन यहाँ पे अगर एक साइड देखा जाए तो वहाँ पे इसका रेशियो है कि लोग बिलीव नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा ही लोग इंडिया से सबसे ज्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो साथियों ये सोचने वाली बात है कि इंडिया सबसे ज्यादा आगे जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को खरीदने में, इन्वेस्ट करने में। अब बात करते हैं, इस स्लाइड में आपको एक साथ दिखाने वाला हूँ जिसका एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आता है हाउ टू सेव मनी, सॉरी हाउ टू अर्न मनी, फिर आता है साथियों हाउ टू सेव मनी, फिर आता है तीसरा क्वेश्चन हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। तो यहाँ पे साथियों हमें तीनों देखना है कि हाउ टू अर्न मनी। अर्न मनी, पैसा तो साथियों सभी कमाते हैं, आपको सबको पता है पैसा कमाने का तरीका। आप दुकान खोल लीजिए, आप मजदूरी करिए, आप कोई भी काम करिए, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप लॉट में नहीं कमा सकते, लॉन्ग टर्म में नहीं कमा सकते। यानी कि आप मजदूरी कर रहे हैं, आपकी खुद की दुकान है या फिर कुछ ऐसा काम आप दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं साथियों, तो जिस दिन आप नहीं जाएंगे उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, और आपका ना ही वो पैसा सिक्योरिटी में होने वाला। फिर दूसरा आता है साथियों हमें हाउ टू सेव मनी, इन्फ्लेशन से हमें इस पैसे को कैसे बचाना है। जैसे जैसे साथियों महंगाई बढ़ती है, भयंकर महंगाई जैसे अभी चल रही है, तो हम इसको कैसे बचाएंगे, क्राइसिस में कैसे बचाना है। क्राइसिस का एक एग्जांपल साथियों, हम एक ऐसी जनरेशन है जिसने एक क्राइसिस देख चुके हैं जिसको हम बोलते हैं कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज, इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्राइसिस बोलते हैं। ऐसे क्राइसिस साथियों अभी शायद रिकॉर्डेड हुए हैं, 100 साल में एक बार जरूर आते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना पैसे को अपना, ऐसी क्या चीजें खरीदें, यानी एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में ऐसी हम क्या चीजें खरीदें कि हमारा पैसा, हम तो या तो, क्योंकि साथियों जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उससे हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज है कि जब भी हम ये चीज खरीदेंगे तो हमें वो पैसा बना के देने वाली है। फिर आता है रिस्क साथियों, हमें ऐसे रिस्क भी लेना है तो रिस्क से भी हम पैसा कमा सकें, क्योंकि साथियों जब भी हम कभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 100% रिस्क होता है, लेकिन हमें ऐसे रिस्क लेना है कि हम उससे पैसा डबल तिबन और 4 गुना 10 गुना और 100x और 200x और जितना भी अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं वहां पे मल्टीप्लाई। तो साथियों ये सारी चीजें देखने के लिए हमें यहाँ पे रोज आना है और सीखना है, थोड़े थोड़े शब्दों में आपको रोज सिखाएंगे कि कैसे करना है। अब साथियों आता है अर्न सेव एंड मल्टीप्लाई में क्या करना होता है। सबसे पहले हमारे पास फार्मिंग की सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप यहाँ पे फार्मिंग करके साथियों बहुत बड़ा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडिंग के बाद यहाँ पे बिजनेस से आप अपना पैसा, हाँ, बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिसमें साथियों फार्मिंग के थ्रू आपको बहुत पैसा भी आएगा, लंबे समय के लिए आएगा और सिक्योरिटी के साथ आएगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इन्फ्लेशन से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं फार्मिंग के थ्रू, क्योंकि साथियों कितनी भी इन्फ्लेशन हो जाए आपका जो पैसा आने वाला है वो आपको नियमित रूप से पैसिव इनकम के रूप में आने वाला है। क्राइसिस हो कुछ भी हो साथियों वो आपको पैसा मिलता रहेगा। इंटरेस्ट इसमें साथियों अभी आपने देखा हुआ है जो मिंटिंग फैक्टर चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है 690% का। एक्सेसिबिलिटी साथियों उन चीजों को बोलते हैं, एक होता है साथियों एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम खरीदेंगे लेकिन हमको पैसा बना के नहीं देने वाली है, तो हमें ऐसी चीजें खरीदनी है जो हम खरीद तो पैसा तो देंगे उसके, लेकिन वो हमें पैसा बना के देने वाली है। अगर सपोज करो हमने एक यहाँ पे एक एसी खरीद लिया साथियों, तो एसी या तो 40 से 50 हजार रुपए का, 80 हजार रुपए का, 1 लाख रुपए का होगा, लेकिन वो हमें कभी पैसा बना के नहीं देने वाला है। लेकिन हमने साथियों वही पैसा अगर हमने एक ऐसी चीज में एक सपोज करो हमने जमीन पे लगा दिया, या फिर हमने फंड खरीद लिया, फिर म्यूचुअल फंड ले लिया, फिर क्रिप्टो करेंसी खरीद ली बहुत ही डाउन प्राइस में, तो वो हमने चीजें पैसे तो दिए हैं लेकिन साथियों वो हमें पैसा बनाकर यहाँ पे देने वाला है। तो इसको बोलते हैं साथियों एक्सेसिबिलिटी, जो हम पैसे से पैसा बनाकर देने वाला है। और रिस्क साथियों हमें कैलकुलेटर रिस्क अपना देख के लेना है, इसको पढ़ना होता है पहले रिस्क के बारे में, उसके बाद हम रिस्क का देख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं साथियों हमारा पीएलसी एक्स का जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे है, यानी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे इंटरफेयर करने की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। अब बात करते हैं डिमांड एंड लिक्विडिटी साथियों, डिमांड एंड लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे 100% पहले दिन से बहुत अच्छी इसकी डिमांड है और लिक्विडिटी है। इनिशियल सप्लाई की बात करें यहाँ तो यहाँ 1 लाख पीएलसी एक्स की इनिशियल सप्लाई है साथियों, 1 लाख पीएलसी यूएक्स की इनिशियल सप्लाई है, और जो मैक्सिमम सप्लाई है साथियों वो है यहाँ पे 10 लाख। बर्निंग फीस साथियों 1% यहाँ पर लगने वाली है हर एक ट्रांजेक्शन में, हर एक ट्रांजेक्शन में आपकी यहाँ पे बर्निंग फीस लगने वाली है।
तो इसके लिए हमें साथियों क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक मिंटर खरीदना होता है और मिंटर हम लेते हैं यानी कि एक ज़मीन लेनी होती है और ज़मीन लेने के बाद साथियों उसमें हम क्या करेंगे, ज़मीन लेने के बाद उसमें बीज डालेंगे और बीज हमें क्या करेगा, नए बीज बना के देगा। ये एक साथियों एग्जाम्पल था। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक मिंटर खरीदना है। मिंटर खरीदने के बाद हमें फार्म जो हमें मिलता है साथियों, जो उसका मैक्स लोड होता है उसको कॉइन से फुल कर देना है और फुल करने के बाद वो आपको 12 महीने तक नियमित और एक इक्वल क्वांटिटी आपको बना के देने वाला है। आपको किसी भी चीज़ की गुंजाइश, किसी भी चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है, उसके जो न्यूमेरिक फ्रेश होते हैं उनको वो सेव करके रखने हैं। और साथियों धीरे-धीरे जो इसका मिंटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे कम हो जाने वाला है और जैसे-जैसे मिंटिंग फैक्टर कम होगा वैसे-वैसे आपका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये साथी कैलकुलेशन दी गई है एक पैकेज की और अलग-अलग पैकेज के लिए साथियों अलग-अलग कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। कल मैंने आपको एक पैकेज की कैलकुलेशन लगा के दिखाई थी साथियों, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसेस हर एक पैकेज के लिए आपको लगाना है और देखना है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा लग रहा है और कितना पैसा आपको यानी कि कितनी मिंटिंग आएगी और उस मिंटिंग के अकॉर्डिंग रेट के अकॉर्डिंग आपका कितना बेनिफिट होने वाला है। एक पीएलसीयू की कीमत साथियों अगर आप देखें यहाँ पे $1,00,000 है, तो यहाँ भी लेकिन करंट में चल रही है $1,000। तो धीरे-धीरे ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पीएलसीयू का जो कॉइन है साथियों वो यहाँ पे कहाँ पे गेट.आईओ, मैक्सी, एलबैंक, फेमैक्स, व्हाइटबिट, कॉइन्सबिट, बिटमार्ट, कॉइनडब्ल्यू और हिटबीटीसी और यहाँ से बहुत सारे एक्सचेंज है जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5 में भी आते हैं साथियों, वहाँ पे ये लिस्टिंग होने वाला है। तो एक एग्जांपल तौर के सबसे यानी कि साथियों पीएलसी एक्स का जो प्राइस है वो फिक्स कैसे यहाँ पे हो रहा है। आप सपोज करो हमारा पीएलसी प्राइस $1,00,000 चला जाए, तो जैसे साथियों $1,00,000 जाएगा तो हमारा जो पीएलसी एक्स का प्राइस है साथियों 1 पीएलसी हो जाएगा। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो साथियों दोनों का जो प्राइस आएगा वो आएगा साथियों $1,00,000। आप सपोज करो कि हमारा जो पीएलसी का प्राइस है साथियों अगर वो $10,000 हो जाए, तो यहाँ पे जो हमारा पीएलसीयू का जो प्राइस चल रहा है वो अभी 105 मान के चलो। तो जैसे साथियों जैसे पीएलसीयू का प्राइस $10,000 होगा, तो हमारा जो पीएलसी एक्स का प्राइस है साथियों 10 पीएलसीयू आ जाएगा। तो दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तब भी हमारा $1,00,000 का प्राइस बनने वाला है। अब सपोज करो साथियों जैसे अभी हमारा जो करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है 1000 पीएलसीयू का, लेकिन साथियों उसी के अपोजिट देखे जाए जो हमारा कॉइन है साथियों पीएलसी एक्स का वो चल रहा है 100 पीएलसीयू का, तब भी साथियों हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा $1,00,000 यहाँ पे आ रहा है। तो साथियों लगभग ये समथिंग फिक्स्ड प्राइस हो चुका है यहाँ पे $1,00,000 पे। ये साथियों खुद का एक्सचेंज है साथियों, इसी का आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देने वाले हैं कैसे अपना अपना कॉइन कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपना यहाँ पे लगा सकते हैं कि एक पीएलसी की कीमत कितनी है पीएलसी एक्स में या फिर पीएलसी एक्स की कीमत कितनी है पीएलसी यू में, और इसको कैसे फंड को ट्रांसफर करना है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना साथी जैसे कि हम बात कर रहे थे हाउ टू अर्न मनी मल्टीप्लाई एंड सेव, उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले फार्मिंग करना है, प्राइस इसका फिक्स है साथी $100,000 पे और मल्टीप्लाई करना है अपने पीएलसी की, ग्रोथ बढ़ेगी साथियों इसी के थ्रू। तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 5 गोल्डन रूल्स के बारे में आपको साथियों हर एक दिन रोज और सुबह और शाम दोनों टाइम बताया जाता है। तो सबसे पहले आपको लो प्राइस में खरीदना है और हाई प्राइस में बेचना है। तो साथियों इस बात का आप मार्केट पे बिल्कुल नजर गपा के रखने हैं आपको। अगर आपके पास कॉइन है, अगर नहीं है तो साथियों अभी आप खरीदें और इसका जब भी प्राइस हाई होगा या आपके टारगेट के प्राइस पे जाएगा तब उसको सेल कर देना है। दूसरे नंबर पर देखेंगे बाय एंड होल्ड द कॉइन फॉर द 3 इयर्स एंड, या फिर या तो आप कॉइन को बाय कर लें और 3 साल के लिए होल्ड कर लें, या फिर जब भी आपका जो टारगेटेड प्राइस है यानी कि आपने 100 में खरीदा है और आपको लगता है कि मैं 10,000 में इसको बेच दूंगा, या तो या फिर इसको या फिर प्राइस उसका 10,000 आ जाए तो उसको बेच दीजिए, या फिर नहीं तो 3 साल तक उसका कम से कम वेट कर लीजिए, क्योंकि साथ में 3 साल तक कोई भी करेंसी अपना जो हाई के वो जरूर पकड़ लेती है या फिर सबसे ज्यादा ऑल टाइम लो होता है वो भी पकड़ लेता है यहाँ पे। इसलिए साथियों कोई भी करेंसी को खरीदने से पहले आप 3 साल का उसका पोर्टफोलियो बनाएं और पोर्टफोलियो बना के उसमें काम करें। नंबर 3 का रूल कहता है साथियों यहाँ पे बाय एंड होल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स एंड प्रॉफिट, ज्यादा कॉइन्स को खरीदना है और उसको बचा के रखना है यानी होल्ड करना है ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से हो सके। इसके बाद आता है नंबर चौथा गोल्डन रूल कहता है साथियों नेवर सेल द कॉइन एट अ लो प्राइस, अपना जो कॉइन है उसको कभी भी लो प्राइस में नहीं बेचना है। वेट फॉर 3 ईयर अंटिल द प्राइस टारगेट, हमें 3 साल तक वेट करना है यहाँ पे, या फिर हमारा जब प्राइस टारगेट प्राइस नहीं आ जाता है यानी कि जो हमने टारगेट सेट करा है कि हमें मुझे $10,000 पे बेचना है, तो अगर साथियों $10,000 अगर 1 महीने में आ जाता है तब भी उसको सेल कर दीजिए। फिर यहाँ पे 3 साल का वेट आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको लालच बिल्कुल नहीं करनी है। आपका टारगेट प्राइस आ गया है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो वेट करिए, नहीं तो आप उसको सेल करिए और अपना प्रॉफिट कमाइए, चाहे वो 10,000 गुना हो या फिर 9,000 गुना, फिर 10,000 या फिर 10 गुना।
इसके बाद साथियों लास्ट गोल्डन रूल कहता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल बिकॉज़ ऑफ द इमोशन एंड द पैनिक। हमें ये रूल कभी भी ऐसे इमोशन यानी भावनाओं में बहकर और हमारे डर की भावनाओं से हमें बिल्कुल नहीं बेचना है, ना ही सेल करना है, ना ही तोड़ना है। तो ये रूल साथियों हमें चारों के चारों फॉलो करना है। और पांचवा रूल भी आपको यही कहता है कि नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल बिकॉज़ ऑफ द इमोशन एंड द पैनिक। तो ये सारी चीजें आपने देखी साथियों। और ये get.io पे हमारा PLCX का कॉइन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इनके नंबर्स ऑफ यूजर कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,20,000 यूजर्स हैं साथियों यहाँ के, सॉरी 1,20,00,000। तो get.io बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सचेंज है साथियों, टॉप 5 में एक्सचेंज में आता है। मैक्सी साथियों टॉप 10 पे आ जाता है एल बैंक से। अब यहाँ पे हमारी डी लिस्टिंग शुरू हो गई तो इसको हम नहीं बोलेंगे, यहाँ से आप देखिए और इसको चेक करिए, बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं। यहाँ पे पीएलसी के यूजर्स है साथियों, यहाँ पे आपने देखा हुआ कितने पीएलसी यूजर होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी और ये आगे बढ़ने वाली है। पीएलसी की ग्रोथ आप देखें टॉप 10 में भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। और कॉइन मार्केट कैप में 100 रैंक भी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि साथियों हमारे जो लिमिटेड रैंक है वो यहाँ पे 2600 दिखाई देती है, इस पर 2700 लिखा है, लेकिन 2700 भी हो जाती है। और जो रियल रैंक है, अगर साथियों जैसे हमारे इसके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड जैसे हो जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे जो रियल रैंक इसकी आ जाने वाली है वो साथियों, अगर हमारी रैंक टॉप 100 में भी आ जाती है तब भी साथियों बहुत बड़ा काम यहाँ से होने वाला है। अब यहाँ से इसकी जो बूमिंग रहने वाली साथियों वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही साथियों इसकी रैंक आएगी यहाँ पे 100 के अंदर में आ जाएगी, तब इसके जो ट्रेडर्स होते हैं वो साथियों यहाँ पे उसको कॉइन को होल्ड कर लेंगे। होल्ड जैसे करेंगे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और जैसे मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट हमारे जो गुरु है, हमारे मेंटर है साथी, वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ओनर है कंपनी के, उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे साथी 2023 के एंड तक ये लगभग पॉसिबल है कि ये कॉइन आपको बाइनेंस पे देखने को मिल जाएगा। जैसे साथियों बाइनेंस पे देखने को मिल जाएगा साथियों, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो इस चीज को देखते हैं कि किस चीज की, कौन सी कॉइन का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, वो मैक्सिमम है, नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितना कम है। तो साथियों पीएलसी का जो नंबर ऑफ मैक्सिमम है वो बहुत कम है यहाँ पे, उससे वो सारे लोग होल्ड कर लेंगे और होल्ड करके रख लेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। पीएलसी की ग्रोथ साथियों इनमें डेली लाइफ में कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। पीएलसी का डेबिट कार्ड आपने सुना होगा कि साथियों 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे पूरी दुनिया में, लेकिन अभी तक का किसी का भी डेबिट कार्ड यहाँ पे नहीं आया हुआ है। लेकिन पीएलसी का डेबिट कार्ड आपको मिल चुका है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास है और बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और नॉर्मल डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, पेट्रोल पंप, पोस्ट टर्मिनल, वेंडिंग मशीन पे भी इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, जो विदाउट चार्जिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैशबैक प्रोग्राम भी होता है, डिमांड एंड लिक्विडिटी के साथ साथ साथियों प्रोग्राम्स एंड कैशबैक भी है जो आपको मिलते हैं साथियों। और यहाँ पे बहुत जल्दी ट्रैवल क्लब यहाँ पे ओपन होने वाला है। जैसे ही यहाँ पे ट्रैवल क्लब ओपन हो जाएगा 90% तक का आपको डिस्काउंट देने का यहाँ पे प्रोसेस करा जा रहा था। अप टू 90% में आपको 50% भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है, 80 मिल सकता है, 40 मिल सकता है साथियों, और यहाँ पर 90% भी मिल सकता है। तो ये भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है, और जिससे कि पीएलसी ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है। पीएलसी ग्रोथ में एक और एक्सचेंज देखेंगे साथियों, पीएलसी का एक्सचेंज पॉइंट और ट्रेडिंग एंड एकेडमी लर्न एंड अर्न, यहाँ पे ये आपको सिखाया जाता है। हर हर हफ्ते आपने देखा होगा साथियों, हमारे जो ओनर होते हैं वो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्लान बताते हैं, आपका जो ग्रोथ प्लान होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं वो। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि आपके ओनर हमारे बीच आते हैं और आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं। हाउ कैन यू गेट पीएलसी, अपना पीएलसी कैसे प्राप्त करते हैं। अभी साथियों लाख कॉइन समथिंग बचे हुए हैं, और ये बहुत जल्दी जैसे बर्न हो जाएंगे तब हमारे पास मार्केट से पीएलसी खरीदने का बिल्कुल भी यहाँ पे चांसेस नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसको देखना है, जितने भी हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं साथियों, उससे हमें अपने नेक्स्ट ईयर तक, जब तक हमारे फार्म है, यानी सितंबर तक हमारे फार्म रहने वाले हैं, वो हमको पीएलसी कॉइन बना के देने वाले हैं। तब फिर इसके बाद साथियों हम इसके मालिक बन जाने वाले हैं, और इसी हम फिर अपने अकॉर्डिंग इसको बेच सकते हैं। जैसा कि साथियों अब इसका एक बेनिफिट यहाँ पे ये मिलेगा कि आप जब बाटर डील्स होती थी साथियों, तब यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता था, यानी कि कोई चीज मेरे पास है तो हम उसको होल्ड कर लेंगे और अच्छी प्राइस में ही बेचेंगे। तो यही चीज यहाँ पे होने वाली है, शायद मैं यहाँ पे आशा कर सकता हूँ ऐसे कि जैसे जब भी हमारा कॉइन खत्म हो जाएगा मार्केट से और हमारे पास कॉइन होगा जितने लोगों की फार्मिंग है, तब वो अपने मार्केट में अपने अकॉर्डिंग प्राइस को बेच सकते हैं। तो साथ ही यहाँ से बिजनेस प्लान भी है, साथ साथ इसमें आप इसमें प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं इसमें बिजनेस प्लान कैसे करना है, कम्युनिटी कैसे बढ़ानी है, एक्टिव इनकम कैसे बढ़ानी है, पैसिव इनकम आप ले सकते हैं बिना कुछ करे, सिर्फ आपको अपने अकॉर्डिंग पैकेज लेना है, और पैकेज लेने के साथ साथ उसमें जो मैक्स लोड रहता है उसको पुल करेंगे, और उसके बाद स्मार्ट कॉन्टेक्ट बनेगा, और स्मार्ट कॉन्टेक्ट बनने के बाद उसमें आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट हर महीने मिलने वाला है। लेकिन अगर जैसे साथियों हम किसी को यहाँ पर रेफर करते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मैंने एप्पल का फोन लिया साथियों, मैं अपने साथी को जरूर बोलूंगा यार बहुत अच्छा एप्पल का फोन होता है, उसको जरूर लो। लेकिन साथियों इसमें आपको दुकानदार को ही फायदा होने वाला है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जीरो
लेकिन अगर यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पे रेफर करते हैं तब उसके रेफर का आपको साथ ही 30% मिलेगा और जैसे हम टीम बनाएँगे तो वहाँ पे 2 से 15 लेवल तक 26%, फिर उसके बाद हमारी रैंक अचीव होती है तो जिससे 2% मिलता है। उसके बाद होता है इन्फिनिटी बोनस 23%। तो एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, अगर हमने €110 का पैकेज लिया तो उसका 30% आपको मिलने वाला है। ये एग्जांपल है साथियों, हर एक एग्जांपल पे 30% मिलने वाला है और ये इसी महीने तक रहने वाला है। इसके बाद ये 20% नॉर्मली हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट एंड टीम बोनस पहले टेबल पे यानी डायरेक्ट में मिलेगा आपको 30% पे मिलेगा 7%, फिर मिलेगा 3%, फिर से मिलेगा 3% और फिर मिलेगा 3% और 6 से जो 15 लेवल रहने वाले हैं वो साथियों मिलने वाले हैं आपको 1%। तो ये भी बहुत बड़ा इनकम है यहाँ साथियों, बहुत बड़ा आप यहाँ से लेवल अचीव करके बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। साथियों जैसे जैसे हम लेवल अचीव होंगे हमारा बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ते ही साथियों यहाँ पे बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा रिवॉर्ड यहाँ से ले सकते हैं। रैंक वॉल्यूम बोनस आप देख सकते हैं अप टू कितने परसेंट तक का लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 2 करोड़ यूरो, 2 करोड़ यूरो, यूरो भी लिखा हुआ है साथ में साथियों, यानी 2 करोड़ यूरो का हम यहाँ पे ये रैंक वॉल्यूम बोनस ले सकते हैं, जिसमें कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका लास्ट का बिजनेस होगा वो कभी भी कोलैप्स नहीं होने वाला है। अगले महीने में वो जुड़ जाएगा और जितना भी रैंक बोनस होगा साथियों वो पीएलसीयू एक्स में आएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, जैसे ही हम 5,000 यूरो का काम करेंगे साथियों यानी 5 लाख का काम होगा तो हमारी रैंक हो जाएगी जेड और जेड में मिलेगा 100 यूरो का बोनस। और जैसे एक और हम 5,000 यूरो का करेंगे तो रैंक हो जाएगी पर्ल और पर्ल में मिलेगा आपको 100 यूरो का फिर से बोनस। पहले ये साथियों 200 मिलता था, अब वहीं 100 मिलता है, ये घटा दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे मेरी रैंक अचीव हो चुकी थी इसलिए। इसके बाद यहाँ पे सफायर बनते ही आपको 25,000 यूरो काम करना पड़ेगा और 25,000 यूरो में आपको मिल जाएगा 300 यूरो का बोनस। ये 500 मिलना था लेकिन हमें 300 मिला हुआ है। इसके बाद रूबी बनते ही आपको पहले मिलता था 1000 यूरो का बोनस लेकिन अब मिलता है 500। ऐसी डायमंड में मिलता है साथियों, यहाँ पे एमराल्ड एमराल्ड में मिलता था 2000, अब मिलता है 1000। अब मिलता है साथियों डायमंड बनते ही, डायमंड रैंक अचीव करना आपको बहुत जरूरी है साथियों। डायमंड बनते ही आपकी लाइफ होती है वो चाहिए इन्फिनिटिव, आपकी एग्रेसिव, आपका आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप बोल सकते हैं मैं कलेक्टर बन गया हूँ, आप अपने भाषा में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायमंड बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रियल टाइम डायमंड बनना होता है साथियों, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हमने खुद का इन्वेस्ट कर दिया डायमंड बन गए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसको डायमंड बनने के लिए आपको 2.5 लाख यूरो यानी 250,000 आपको काम करना पड़ेगा और जैसे डायमंड बनेंगे तो आपका रैंक हो जाएगा डायमंड और 3,000 यूरो का बोनस मिलेगा। फिर आता है ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लेटिन, डबल टाइम प्लेटिन, ट्रिपल टाइम प्लेटिन, उसके बाद बिलियन डायमंड भी रैंक यहाँ पे अचीव हो चुकी है। तो यहाँ पे डायमंड बनते ही क्या मिलने वाला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डायमंड डेफिनेट बोनस स्टार्ट हो जाता है तो डायमंड डेफिनेट बोनस में आपको क्या मिलता है, एन एडिशनल टू ऑल अदर बोनस। जितने बोनस साथियों रैंक बोनस है, डायरेक्ट बोनस है, ये सारे मिलते हैं, टीम बोनस है वो अलग मिलेंगे और ये एडिशनल टू ऑल अदर बोनस, ये अदर बोनस मिलेगा साथियों, सबसे अलग मिलेगा। तो इसमें मान के चलो आपकी टीम है 10,000, सॉरी 10,000 ज्यादा बोल दिया, 1,000 लोगों की टीम है, 2,000 लोगों की टीम है या फिर 1,200 लोगों की टीम है और एक एग्जांपल के तौर पर माने कि अगर आप डायमंड हो और आपकी टीम ने 10 लाख का काम कर दिया है साथियों एक दिन में, तो इमीडिएटली आपको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए 15% के हिसाब से आपके डैशबोर्ड में इमीडिएटली आ जाएगा जिस भी टाइम आपका साथियों वो आईडी पेड होगा। तो जो ब्लू डायमंड होगा उसको 16%, ग्रीन डायमंड को 17% मिलेगा, पर्पल डायमंड को 18%, रेड डायमंड को 19% और ब्लैक डायमंड को 20%। ऐसे ही साथियों जो 3 टाइम प्लेटिनम डायमंड है उसको मिलेगा 23%, यानी कि फिर उसके बाद बिलियन डायमंड बन जाएगा और वो यहाँ से पता नहीं मेरे को, वहां से बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा रिवॉर्ड यहाँ से ले सकते हैं। रिवॉर्ड आप देख सकते हैं बिलियन डायमंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ यूरो का बोनस यहाँ से ले सकते हैं बिलियन डायमंड बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा साथी यहाँ पे एग्जाम्पल है बहुत अच्छा पैसे प्रॉफिट कमाने का, एक्टिव प्रॉफिट कमाने का। इसके साथ साथ साथी जैसे कि तिवारी जी कहते हैं कि अगर आपने 10 साल में 10 रैंक और 16 साल में 16 रैंक भी अचीव कर ली है साथियों, तो आप बहुत बड़ा जिंदगी भर का और आपकी जो फैमिली है, आपकी जनरेशन है, वो कभी पैसा खत्म नहीं करने वाली है। तो आप जरूर इस चीज का ध्यान दें, छोटे छोटे टारगेट बना लें या फिर यानी कि आप जैसे हमारे एक बहुत बड़े यहाँ पे लीडर हैं वो महीने का एक टारगेट बनाते हैं, हम साथियों 2 महीने का एक टारगेट भी बना लें तब भी हम यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, ये मेरा प्लान था और मैं आशा करता हूँ आपको ये प्लान समझ में आया होगा। और अब मैं छोटी सी आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ जो कि हमें मिली है कल मार्केट से। आपने सुना होगा साथियों कि हमारा जो पीएलसी एक्स वो यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है। तो अगर हमारा पीएलसी एक्स सेल नहीं हो रहा है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीएलसी यू में। तो आपको वो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच हम आपको बताने वाले हैं वो कैसे बताने वाले हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताएंगे साथियों, अभी आपको लाइव करके नहीं दिखाएंगे, लाइव करके भी दिखाएंगे
दिखाएंगे 1 से 2 दिन में, या फिर आज नहीं कल दिखाएंगे, या फिर परसों दिखाएंगे। तो आपको लाइव भी देखने को मिल जाएगा। आप सिर्फ अभी ओरली देखिए, इसमें समझिए और आपको क्या करना है। सपोज करो साथियों आपके पास आपकी मिंटिंग आ चुकी है, अब उस मिंटिंग को आपको सेल करना है, तो सेल तो नहीं होगा, क्योंकि वो साथियों सेलिंग में अभी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। यहाँ सभी लोग कह रहे हैं पैनिक हो रहे हैं सेलिंग के थ्रू। अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन आ चुका है और आपके साथ ये ऑप्शन आपको साथियों अपनी वेबसाइट पे ही मिल रहा है। तो चलिए हम डायरेक्टली स्विच करते हैं अपनी वेबसाइट में। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपने फार्म में लॉगिन करना पड़ेगा, और फार्म में लॉगिन करने के बाद सेम आईडी से आपको क्या करना है, डालना plcux.com। तो थोड़ा सा प्रोसेस देख लीजिए। मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन को थोड़ा 1 सेकंड के लिए स्टॉप करूंगा, और स्टॉप करने के बाद आपको देखना है plc.com मेरा खुला हुआ है। एरर आ रहा साथियों यहाँ पे 404 एरर, इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। फिर से डिलीट, फिर से डिलीट, और फिर से डिलीट, फिर से डिलीट। ओह, स्क्रीन शेयर हो रही सर मेरी? दोबारा से बताएं सर प्लीज। यस। तो साथियों सबसे पहले हमें अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, और इससे पहले आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली लॉगिन है या नहीं है। तो आप अपने फॉर्म में लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद देखें कि आपकी मिंटिंग है वो आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तो अब आपने देखें, आपको डालना सबसे पहले ये plcux.com डालेंगे, और इसमें करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के साथ ही पहली वेबसाइट खुल जाएगी। आपको ये भी देखना कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओरिजिनल है या नहीं। तो plc.com आपने लिखा हुआ दिखा, https, यहाँ पे pp यहाँ पे साथियों कई बार आपने देखा होगा इतना लिखा रहता है http, और अगर उसमें एस नहीं लगा हुआ है तो वो साइड भी यहाँ पे फेक होती है। तो आपको एस का जरूर ध्यान देना है, http के साथ एस भी लगाना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों plcx.com लिखा हुआ है, तो इसमें हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद आगे चले जाएंगे। और आगे जाते साथियों आपको यहाँ पे देखना है पूरी पीएलसी की फार्मिंग है, न्यू फार्मिंग के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये साथियों आप यहाँ से ऐसे करके स्लाइड डाउन करके चेक कर सकते हैं, वाइट पेपर, ब्लॉकचेन और बहुत सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिंटिंग फैक्टर, इसका ब्लॉकचेन देख सकते हैं, ब्लॉकचेन के बाद यहाँ पे एक्सप्लोरर भी देख सकते हैं, और इससे वापस आ जाना है। अब यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ 3 लाइन, और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको करना है लॉगिन। तो लॉगिन कर लेते हैं फटाफट 1 सेकंड के अंदर। हाँ, ये लॉगिन, ये साइट 2FA मांगने वाला है, नहीं मांगा कोई दिक्कत नहीं। तो साथ ये हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हमारा वॉलेट फॉर्म दिखाई दे रहा है, वॉलेट फॉर्म आपको नहीं देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 3 लाइन पे जाएंगे दोबारा साथियों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन जैसे खुल जाएंगे, यहाँ पे आपका फार्म का एड्रेस खुल जाएगा, साइन कब हुआ था ये भी, और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्सचेंज लिखा हुआ है। ये एक्सचेंज साथियों खुद का यहाँ पे आ चुका है, तो इसको हमें यूज करना है। और अपने जो plcx है, क्योंकि साथियों वो सेल नहीं होगा, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है plcu में। तो वो कैसे करना है, इसमें एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, ये एक्सचेंज लिखा है, इस पे करना है हमें क्लिक। ये सिर्फ साथियों कल की इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन। ये एक्चुअल एक्सचेंज का जो रेट आ चुका है, यानी कि एक पीएलसीयू की जो कीमत है आज के दौर पे, एक पीएलसीयू की कीमत है वो कितना एक्स बन रहा साथियों, 0.00952380 पीएलसीयू एक्स बन रहा है। अगर मैं साथियों यहीं पे इसको, ये वाला बटन है, इनको ऐसे कर देता हूँ, यानी कि ऊपर से नीचे कर देता हूँ, और अगर मैं एक पीएलसीयू इधर डाल देता हूँ, एक पीएलसीयू एक्स बराबर कितना, 105 पीएलसीयू यहाँ पे होने वाला। तो ये साथियों रियल टाइम, ये रियल टाइम का वो बिल्कुल आपको दिखाएगा, यानी कि कन्वर्टर आप इसको बोल सकते हैं, कन्वर्टर बोल सकते हैं, एक्सचेंज रेट दिखाई दे देगा। ये यहाँ पे लिखा है एक्चुअल एक्सचेंज रेट, तो यानी जो रेट चल रहा है वो साथियों यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है एक्चुअल। अब हमें आगे का प्रोसेस देखना है। यहाँ पे लिखा है चूज नीडेड पेयर, हमें एक पेयर चूज करना है, यानी कि हमें पीएलसी एक्स से पीएलसी यू बनाना है, या फिर पीएलसी यू से पीएलसी एक्स बनाना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ एरो दिखाई दे रहा है, इस पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पीएलसी यू से पीएलसी एक्स। लेकिन हमें क्या करना है, पीएलसी एक्स से हमें पीएलसी यू बनाना है। तो हम इस पर दूसरे नंबर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे एक एड्रेस जनरेट हो जाएगा। वो एड्रेस यहाँ पे आ चुका साथियों, ये एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो इसको करना है हमें कॉपी, ये कर लेंगे हम यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद अगर आपको सीखना है तो थोड़ा इसको हम स्लाइड डाउन कर लेंगे, और स्लाइड डाउन में लिखा है हाउ इट वर्क्स। तो हाउ इट वर्क यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये कैसे काम करता है आपको देखना। सबसे पहले पिक योर पेयर, हमें सबसे पहले अपना पेयर चूज करना है। तो पेयर हमने चूज कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे ये लिखा है पीएलसी एक्स से हमें पीएलसी यू बनाना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा नंबर देखेंगे। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर कॉइन टू द एक्सचेंज एड्रेस, जो हमारे पास कॉइन है, यानी जो पीएलसी एक्स की जो मिंटिंग आई है वो हमें कॉइन
वो हमें एक्सचेंज पे जो हमें एड्रेस मिल रहा हुआ है, जो वाला ये वाला एड्रेस हमें जो मिला हुआ है, हमने जो कॉपी करा हुआ है साथियों, इसको हमें इस वाले एड्रेस में अपने जो कॉइन है उसको ट्रांसफर कर देना है और ये इट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सचेंज और ये ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि अपने आप जैसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और फिर ये कॉइन हमें कहाँ पे शो होगा, ये साथियों कॉइन बैक इन अ फ्लैश, कॉइन्स बैक इन अ फ्लैश, यानी कि जो हमारे कॉइन्स है ये गेट कॉइन्स इन योर फार्म वॉलेट, अपने ये जो हमारा जो फार्म है उसमें अपने अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, यानी कि फ्लैश होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान प्रोसेस से अपना जो पीएलसीयू एक्स है उसको पीएलसीयू में बदल सकते हो। और साथियों एक बार हमने पीएलसीयू में बदल लिया और अब हमें जरूरत है तो उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि साथियों पहले भी हमें सेम कीमत मिल रही थी और अभी भी हमें भी सेम कीमत मिल रही है। तो इसके लिए हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिनकी भी मिंटिंग आ चुकी है वो इस प्रोसेस से कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने सीनियर को, राहुल सर को, या फिर मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये चीजें कैसे करनी है। साथियों अब इसमें ये देखना कि इसमें त्रुटियां क्या आती हैं, क्योंकि साथियों अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है ये, तो इसमें हमें देखनी है कि कितनी गलतियां आ रही हैं। गलतियां इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रही, मेरे को कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें प्रोसेस कर सकते हैं, ये चीज आगे बढ़ सकते हैं। और हमें सिर्फ एक चीज इसमें नोटिस करनी है, वो है टाइम। टाइम कितना लग रहा है इसमें, टाइम सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, 20 सेकंड लग रहे हैं, फिर 10 मिनट 20 मिनट कितना भी लग सकता है। साथियों आज इसके इसके बारे में पूरा आपको कंप्लीटली कल बता दिया जाएगा और वो भी आपको एक वीडियो के थ्रू बताया जाएगा, बिल्कुल आज, या फिर लाइव भी दिखा सकते हैं आपको। तो ठीक है साथियों, ये था आज का बिल्कुल छोटा सा टेक्निकल सेशन और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फार्म को लॉगिन कर लेना है। फार्म को लॉगिन करने के बाद आपको plc.com में आना है, अपनी सेम वेबसाइट सेम आईडी डालनी है जो कि हमारे फार्म में लॉगिन है। उसके बाद थ्री लाइन पे क्लिक करके एक्सचेंज में क्लिक करना है, नीचे आना है, अपने घर चूज करना है। घर चूज करने के बाद एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आने के बाद आपको फार्म में जाना है। फार्म में जो पीएलसी एक्स की मिंटिंग है साथियों उसको इस वाले एड्रेस में आपको ट्रांसफर कर देना है। तो ये है, जैसे ट्रांसफर होगा साथियों ऑटोमेटिकली आपको जो पीएलसी एक्स है वो पीएलसी में चेंज हो जाएगा और चेंज होते ही आपके जो फार्म में आपको वो दिखाने लग जाएगा। अब वो ऊपर ही दिखाएगा, वो हमें देखना है और टाइम हमें देखना है कितना लगने वाला। तो थैंक यू सो मच साथियों। और राहुल सर अगर मेरी वॉइस आ रही है आपके पास तो प्लीज आप आएं और मीटिंग को प्लीज कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन को यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। अब मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ सर, आप आइए प्लीज मीटिंग को आगे पुश करिए। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस, बहुत बहुत धन्यवाद।